चल संगे तू पर्वते भील संग कहा कि अर्बुदाचल पर्वत के ऊपर एक आहुक नाम का भील रहता था और उस भील की पत्नी का नाम था आहुका। ये दोनों पति पत्नी भगवान शिव की बहुत आराधना करते थे, उत्तम व्रत का पालन करते थे और भगवान महादेव के परम भक्त थे। रोज पति पत्नी महाराज जंगल में जीवन व्यतीत करते और महादेव की पूजा करते भक्ति भाव के साथ। एक दिन की ऐसी बात कि इन आहुक और आहुका जो भील और भिलनी है, इनकी परीक्षा करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट होकर के आए, एक सन्यासी का रूप बना करके आए। और इनकी कुटिया में जब पहुंचे तो इनके आने पर भील ने और उनकी पत्नी ने यतिनाथ रूप में भगवान महादेव का खूब स्वागत किया। भगवान को सुंदर आसन के ऊपर में बिठाया और बिठाने के बाद पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो यतिनाथ रूप में भगवान शिव कहते हैं कि आज रात मैं आपकी कुटिया में विश्राम करना चाहता हूं। आज रात के लिए आप अपनी कुटिया में मुझे कहीं जगह दे दीजिए, क्योंकि इस जंगल में बड़े भयानक जीव रहते हैं और उन जीवों से बचना संभव नहीं है। आप रहने के लिए कोई स्थान हमें दे दें। और जब ये बात कही तो वो भील प्रार्थना करता है महादेव से कि हे ब्राह्मण, हे साधु, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्यम प्रोक्तम त्वया स्वामिन शृणु मद वचनम चते अति स्वल्पम स्थलम में ही सयात निवास कथम तब। तो उस आहुक ने कहा कि महात्मा जी, आप जहां मेरे घर में हैं, मेरा घर बहुत छोटा है और इसमें रहने की जगह बहुत कम है। हम दोनों भी बड़ी मुश्किल से इस कुटिया के भीतर रहते हैं, तो हम आपको कहां फिर जगह देंगे। अति स्वल्पम स्थलम में ही, मेरा जो घर है वो बहुत छोटा है और मैं अपने घर में आपको स्थान नहीं दे सकता हूं। तो यतिनाथ ने जैसे सुना, कोई बात नहीं, हम आगे कहीं और चल करके थोड़ा विश्राम कर लेंगे। तो जैसे यतिनाथ भगवान वहां से गए, निकलते ही जो आहुका थी उसके ज्ञान प्रकट हो गया और अपने पति से कहा कि महाराज, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। ध्यान से सुनना, घर में साधु आए और साधु का दर्शन हो जाए तो साधु का दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। साधु का दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लिखा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु जो हैं वो तीर्थों के समान माने जाते हैं। फर्क इतना है कि तीर्थों पर भ्रमण करोगे आप तो तीर्थों का फल समय आने पर मिलता है, लेकिन साधु महापुरुषों का दर्शन तत्काल फल देने वाला हो जाता है। बस एक तरफ से दर्शन किया और दूसरी तरफ उन दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। और पहली बार हमारी कुटिया में कोई संत, कोई महात्मा, कोई सन्यासी चल करके आया है और घर में आए हुए मेहमान को ऐसे भेजना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप सन्यासी को भीतर आसन दे दें, जगह दे दें और मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के कुटिया के बाहर, एक रात की बात है, अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगी। आप महात्मा के साथ कुटिया में विश्राम करें। जब पत्नी ने यह बात कही तो पति के मन में ज्ञान जागृत हुआ कि पत्नी बाहर पहरेदार बनकर के खड़ी हो और मैं भीतर सन्यासी के साथ में विश्राम करूं तो ये ठीक नहीं है। तो उस भील ने कहा कि देवी, तुम सन्यासी के साथ कुटिया में रहो और मैं बाहर एक रात के लिए जैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगा। तो उस भील ने महादेव जो सन्यासी के रूप में थे उनको कुटिया में जगह दे दी और वो आहुका नाम की सबरी और भगवान यतिनाथ रूप में शिव कुटिया के भीतर रहे और उस आहुक ने अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए कुटिया के बाहर खड़े हो गए। रात भर जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करते रहे
लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? बोले कभी सुअरों ने आक्रमण किया, कभी व्याघ्र ने आक्रमण किया, कभी सिंह ने आक्रमण किया, और रात के समय वो भील अपने प्राणों को नहीं बचा पाया और वो जंगली जानवर उस भील को अपना ग्रास बना करके ले गए। प्रातःकाल जब यतिनाथ भगवान जगे तो देखा कि कुटिया के बाहर उस भील के अवशेष पड़े हैं, शरीर के कुछ अंग पड़े हैं। तो यतिनाथ भगवान को बड़ा दुख हुआ कि भीलराज अपने प्राणों को छोड़ करके चले गए, मेरे कारण उनको आज अपना शरीर छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। तो यतिनाथ भगवान रोने लगे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी आहुका, वो उन यतिनाथ के सामने आकर के प्रार्थना करती है कि हे यतिनाथ, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आज भील की दुर्गति नहीं हुई, आज आपकी सेवा में महाराज जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनका कल्याण हुआ है। ये धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए हैं। उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई महाराज, जिस मृत्यु के कारण सीधे उन्हें भगवान के धाम में जगह मिलेगी। आप चिंता ना कीजिए महाराज, अब केवल आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप मेरे लिए एक चिता का निर्माण करें और मेरे पति के अंग के जो अवशेष पड़े हैं यहाँ, इनको मैं अपनी गोदी में लेकर मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। यतिनाथ भगवान ने चिता बनाई और चिता तैयार करने के बाद जैसे ही वो भिलनी उस चिता में महादेव का ध्यान करके प्रवेश करने लगी, तुरंत महादेव सामने आकर के प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान उस सबरी, उस भिलनी की उस भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बरम ब्रूही, मांगो क्या मांगना चाहते हो। याद रखना महाराज, जरूरी नहीं कि हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए हमें भगवान मिलेंगे, हम क्षत्रिय घर में पैदा हुए भगवान मिलेंगे। भगवान न ब्राह्मण घर में जन्म लेने से मिलते हैं, न ठाकुरों के घर, न वैश्यों के घर, और न ही शूद्रों के घर। भगवान कैसे मिलते हैं? कहा कि भगवान मिलते हैं तब जब हम अपने मन को निर्मल बना देते हैं। ये सबर जाति के लोग हैं, ये कोई उच्च जाति के लोग नहीं थे। आहुक नाम का भील और आहुका नाम की वो सबरी, वो निम्न जाति के थे। लेकिन ऐसे भक्त भगवान महादेव के कि सब कुछ समर्पित कर दिया महादेव के लिए, और महादेव इनके सामने प्रकट होकर के आ गए। इसलिए कहा कि भगवान जप के भूखे नहीं है, धन के भूखे नहीं हैं। भगवान यदि भूखे हैं तो निर्मल मन के हैं। भगवान उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी छिद्र नहीं होते, छेद नहीं होते हैं। और रामचरितमानस भी तो यही कहती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट रूपी छेद अच्छे नहीं लगते, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं संसार में जो निर्मल मन है, जिनके मन में किसी तरह का कोई कपट नहीं है, जिनके मन में किसी तरह का कोई छल नहीं, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं।